आप तो बड़ा सुंदर कपड़ा वगैरह पहने हुए हैं जी, बहुत स्मार्ट आदमी है। आपको क्या नौकरी की जरूरत है? पत्रकार साहब, हम क्या अपनी आप बीती बतावें। जितना भी बताएंगे वो शायद कम है। और हर कदम कदम पे हम स्टूडेंट जो है दुख से घिरे हुए हैं। जैसे सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तो उठने के बाद स्नान करने के बाद ये फ़ोटो कॉपी करा के लाते हैं हम लोग जो है पेज। किस लिए? कि पढ़ेंगे तो रोज़गार मिलेगा। फ़ोटो कॉपी काहे कराते हैं, इसका कारण है कि पैसा नहीं रहता है जेब में भरपूर किताब खरीदने का। पत्रकार साहब, तो कि कम से कम 5 रुपया 10 रुपया कम लगेगा, इसलिए फ़ोटो कॉपी करा के रमना रूट से जाके और लाते हैं और उसके बाद उसको पढ़ते हैं। अब पढ़ के कि आगे वाला जो एग्ज़ाम निकला है इसको पास कर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जब एग्ज़ाम जो है आता है तो उसका कुछ धांधली हो जाता है, कहीं सेटर लग जाता है। बड़े लोगों का जो है उसमें सेटिंग चलता है, उसके बड़े लोग जो होते हैं उनके बाल बच्चा जो है सेट करके जो है फिक्स हो जाते हैं। हम लोग ऐसे ही रोड पे रह जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सीमाब है और आप न्यूज़ फॉरनेशन से जुड़े हैं। कहानी छात्रों की, ये एक नया सब्जेक्ट लेकर के आना इसलिए ज़रूरी है कि राजधानी पटना से आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के बाद जो हंगामा खड़ा हुआ, उसने सरकार की नींदें हराम कर दी हैं। आमतौर से राजधानी पटना में दूर दराज इलाकों से ग्रामीण परिवेश के बच्चे यहाँ आते हैं और उनका एक सपना होता है कि शायद 2-3 साल की तैयारी के बाद उन्हें कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। और उनके जो गार्जियन हैं, माता पिता हैं, वो भी इस उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे होते हैं कि शायद पटना से कोई अच्छी खबर आए। और इस उम्मीद पे वो अपना पेट काट कर 2 रोटी का इंतज़ाम उन बच्चों के लिए करते हैं जो राजधानी के छोटे छोटे लॉज में रहते हैं, जहाँ संसाधन की कमी है, जहाँ जो मकान मालिक है वो उनके ऊपर कैसा अत्याचार करते हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं एक छोटे से कमरे में, और कैसी तैयारी होती है, और रोज़गार के कितने मौके हैं इस देश में, सरकार उनके लिए कितनी गंभीर है, जो लोग निर्णायक भूमिका में हैं वो छात्रों के बारे में क्या सोचते हैं, और ये बेरोज़गारी क्यों मुद्दा नहीं बन पाता, चुनाव में उन युवाओं की बात क्यों नहीं होती जिनका ये ख्वाब होता है कि उन्हें एक छोटी सी नौकरी मिले और उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, और वो जब गांव में जाए तो शायद लोग उन्हें फूल मालाओं से स्वागत करते हुए ये कहे कि फलां का बेटा अफसर बन गया है। आज कहानी छात्रों की में राजधानी के इसी एक ऐसे लॉज में हम बैठे हैं जहां से हम आपको बताएंगे कि छात्रों के सामने क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी गुजरती है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद मसीर है। और सर हम यहाँ बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। सर इतना परेशानी है कि आपको हम सर ये दिल से बयान नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या मतलब परेशानी आ रही है, किन किन मतलब हालातों से गुजरना पड़ रहा है। माली हालात ना, आर्थिक जो स्थिति है मेरे घर में। पापा तो मतलब मिडिल फैमिली से हैं, किसान हैं। और हर महीना जो मकान मालिक का जो किराया होता है खास करके वो दे नहीं पाते हैं। मकान मालिक का धमकियाँ सुनना पड़ता है। और ना जाने सर क्या बताएं आपको सर, मतलब कि नौकरी के लिए मारामारी हो रही है। एक सीट पे सर ये सैकड़ों फाइट हो जाती नौकरी के लिए हो जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। लास्ट में कुछ पॉइंट के लिए छूट जाते हैं सर। बता ना सकते आपको कितना परेशानी है अभी। ये जो वैकेंसीज आती है और उसमें विलंब होता है और सरकार और फिर कोर्ट का चक्कर चलता है, उसमें छात्रों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती, क्या नाउम्मीदी आती है आपके पास? जी सर, जिस समय किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आता है और छात्रों में उत्साह हो जाता है कि बिहार सरकार ने गवर्नमेंट जॉब निकाला है, अब हम लोग भरेंगे। जब एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, चाहे सचिवालय सहायक हो, एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो, यानी कि पटना में मोस्टली स्टूडेंट है सबसे ज़्यादा रेलवे की तैयारी करने वाले। और इस उम्मीद से हम लोग मतलब फॉर्म भरते हैं कि सर 1 साल में या 2 साल में बहाली हो जाए। जब जब मतलब ये भी आस टूट जाती है तो लगता है कि अब हम लोग क्या करें। सरकार की पॉलिसी से आप नाराज़ हैं? हाल के कुछ सालों में छात्रों का ये कहना है कि वैकेंसीज बिल्कुल नहीं आ रही है, यहाँ तक कि आर्मी में भी बहाली नहीं हो रही है, जबकि वो रेगुलर वैकेंसीज हैं और जी उसमें भी बहाली नहीं है, तो आम बहाली की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। हाल ही में आपने एनटीपीसी और आरबी वाला हंगामा देखा। जी सर। सर देखिए, ये एनटीपीसी का जिस समय बहाली का विज्ञापन निकला था, तो उस समय मतलब हम लोग बहुत उत्साह में थे कि अब हम लोग की नौकरी की आस जगी है। लेकिन जब सरकार की लेट लतीफ़ी हुई और जो सेंट्रल जो मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, जिस समय बिहार ये सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो उस समय सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उस समय थे, उसने कहा कि अब सेंट्रल में बहाली नहीं आएगी। और उसने हवाला दिया कि कांग्रेस भी एक बार ऐसा किया था।
तो फिर भी हम लोग आस नहीं तोड़े, आस नहीं छोड़े कि नौकरी की आस में हम लोग की नौकरी कभी न कभी होगी। तो जब देखे कि फॉर्म भरवा लिया और एक तरह से एग्जामिनेशन होने का कोई नाम नहीं ले रहा है, और हम लोग निराश हो गए कि कब एग्ज़ाम होगी, और एग्ज़ाम हुई भी तो रिजल्ट में इतना धांधली कि हम लोग आस ही खो बैठे हैं सर कि नौकरी होगी। क्या तैयारी करते हैं आप, क्या रुदाद है आपकी, क्या परेशानी है? किताब लेकर के बैठे हैं इस छोटे से लॉज में, जी क्या जी। उम्मीदें हैं? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मैं सीबीटी जो अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया तो उसमें मैं क्वालिफाइड हूँ। तो अभी सरकार ने जो नया कानून लाया था ये ग्रुप डी को लेकर भी, और एनटीपीसी में जो छात्र धांधली कर रहा था कि 20 गुना रिजल्ट देने का, लेकिन ये 20 गुना रिजल्ट स्टूडेंट नहीं गिना, ये 20 गुना रोल नंबर गिना है। तो उसमें तो खैर मैं पास हो गया हूँ। तो अब फिर से रिजल्ट कैंसिल कर दिया। अब फिर से जब दे वैसे मैं सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहा हूँ। कितने और दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? कंपटीशन एग्जाम की कितने दिनों से तैयारी चल रही मैं है? करीब 5-6 साल से तैयारी कर रहा हूँ। यहीं पटना में रह करके, इसी लॉज में रह करके? जी जी, इसी लॉज में नहीं, किसी और लॉज में था पहले, फिर अभी इस लॉज में आया हूँ। क्या कठिनाई है आपको? घर से क्या सपोर्ट मिलता है? सर घर से तो अभी सपोर्ट बंद है, खुद मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहा हूँ। और कठिनाई क्या बताऊँ, कठिनाई वो है कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कठिनाई है। कहे कि अभी रूम रेंट भी बहुत ज़्यादा है, और बेरोजगारी तो देखिए रहे बहुत है, और फिर महंगाई बहुत बढ़ गई है। और ये पुराने अगर चावल लाते हैं तो दाल घट जाता है, दाल लाते हैं तो तेल घट जाता है। तो इसी तरह कुछ कुछ खिचड़ी तिचड़ी कुछ बना के सादा खाना खा के ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर बात रही लेट लतीफ़ी की, तो मैं बिहार एसएससी में क्वालिफाइड हूँ। 2014 की वैकेंसी है, उसमें मैं क्वालिफाइड हूँ, पूरा सब प्रक्रिया क्वालिफाइड है, और काउंसलिंग भी हो गया है। लेकिन एक सरकार ने आयोग ने एक ऐसा फरमान जारी किया कि जो जिसके पास 2014 के पहले का एनसीएल है, यानी आरक्षण के लिए, उसी को ही वैलिड किया जाएगा। अब बताइए कि जब एडवर्टाइजमेंट में कुछ ऐसा नहीं लिखा गया है कि 2014 का पहले का एनसीएल चाहिए, अब उस मुद्दा को लेकर केस हो गया है। अब ये केस कितना साल तक चलेगा ये कोई नहीं बता सकता। अब बताइए, अगर 2014 का पहले का किसी के पास एनसीएल मांगे, उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है तो इधर सुखाड़ आती है, कहीं किसी का आग लग गया तो मान लिया जाएगा अगर उसका डॉक्यूमेंट जल गया तो वो कहाँ से लाएगा, अगर वो क्वालिफाइड है तो। मतलब आपका मानना है कि सरकार जो है वो जानबूझ करके छात्रों को फंसाती है? पूरी तरीके से जानबूझ के फंसाती है। केंद्र सरकार ये कहना में नहीं जा रहा है कि 2014 के पहले का वैकेंसी है और पूरा हर विभाग में कर्मचारी की कमी है, क्या कैसे काम पूरा हो रहा है? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो तो सिर्फ अपने नेक्स्ट बजट में जोड़ देता है कि मैं इतना वैकेंसी निकाल रहा हूँ, जब तक पिछला वैकेंसी क्लियर भी नहीं कर रहा है अभी वो। पिछले विधानसभा चुनाव में 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा एनडीए का था जी, उसमें क्या लगता है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है अभी? वो वैसे ही रोजगार मिलेगा जैसे 15 लाख सबके खाते में आ गया है। जैसा 15 लाख का लॉलीपॉप दिया था उसी तरह 19 लाख का ये लॉलीपॉप दिया है। और ये कभी पूरा ही नहीं होगा। ये 19 लाख का वैकेंसी जो है ना, 19,000 भी पूरा नहीं करेगा। ये 19 लाख का जो वादा किया है 19,000 भी वैकेंसी नहीं देगी ये। मोदी सरकार से आप खुश नहीं है? युवाओं के बारे में कहा जाता है कि बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। कोई सपोर्ट ही नहीं किया है, वो सिर्फ जुमलेबाजी में सपोर्ट किया और कोई चीज़ में सपोर्ट नहीं किया है। वो सिर्फ एक तरह का से फेक वॉइस देता है वो, और कुछ नहीं करता है। वो अपना वादा ही पूरा नहीं किया अभी तक। मंदिर मस्जिद से अगर देश चल जाता तो सब मंदिर के सामने और मस्जिद के सामने बैठ के नहीं दुआ करता या पूजा करता देश चल जाए। अगर उससे देश चलता तब तो फिर हर गली कुचे में मंदिर मस्जिद होता, हर कदम कदम पे। तो मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलेगा। जब तक अगर युवा को आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, युवा को बढ़ावा नहीं दीजिएगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? जब जान रहे हैं कि देश का भविष्य युवा पे टिका हुआ है, तो आप युवा को सपोर्ट कीजिए, उसके लिए कुछ कीजिए। क्या करते हैं आप? भी तैयारी करते हैं? नौकरी का तलाश है क्या आपको भी? जी, मेरा नाम अशफाक आलम है सर। मैं 2014 में मैं क्वालिफाइड किया ग्रेजुएशन सर। उसके बाद से आज तक कंटिन्यू मैंने तैयारी करते रहा। सेंट्रल से लेकर के बिहार तक का हर सब्जेक्ट जो है हमने तैयारी किया। यानी बीपीएससी का भी मैंने तैयारी किया, एनटीपीसी का मैंने तैयारी किया, लेकिन हर एग्ज़ाम को मैंने दिया। लेकिन आज तक किसी भी एग्ज़ाम को जो है ये सरकार ने सही क्लियर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आज तक हम लोग बहुत परेशानी हाल। सरकार से नाराज़ हैं? गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा है सर। इतना गुस्सा है कि हमारे घर परिवार में बहुत मिडिल क्लास में से मैं आता हूँ, बहुत गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे घर वाले को कैसे पैसा देना होता है वो मैं खुद समझता हूँ। एक स्टूडेंट जो होता है, जो पढ़ने लिखने वाला छात्र होता है, उससे पूछा जाए कि कितना समस्या होती है पैसा लेने के लिए घर से। आज के डेट में इतना हम परेशान हैं कि खुद को अपना जो है 2 जगह ट्यूशन वगैरह कराते हैं और वहीं से मेरा जो है
कुछ पैसा आता है तो मैं रहता हूँ जी। मतलब ये जो मोदी सरकार की पॉलिसी है युवाओं को लेकर के, जी सर, उससे आपको कोई फायदा नहीं मिला है? आज तक कोई फायदा नहीं मिलल सर। आज तक इतना परेशान हमने बानी कि समझ ली कि 2014 से लेकर के आज तक इतना परेशान बानी सर। ये बताओ कि मस्जिद आ मंदिर बनवा दिला से अगर रोजगार मिल जाए के रही तो फिर आज जब ये छात्र जौन पढ़ाई करता ये सब काहे के लिए पढ़ाई करी? आज पूरा जिंदगी अपन बर्बाद कर देता छात्र, अपन जब पूरा उम्र बर्बाद कर देता, लेकिन फिर भी कोई भी आज परेशानी से जूझ रहा बा सर। तो ये आम छात्रों का दर्द है। जब इनकी सुबह होती है तो ये कैसे नाश्ता का इंतज़ाम करते हैं अपने लिए, ये आप देख सकते हैं कि चूड़ा और चने का इंतज़ाम, और फिर पढ़ाई में लगते हैं। और ये एक छोटा सा कमरा है जहां उनके अपने सारे संसाधन हैं, और ये कोशिश उनकी यही रहती है कि शायद सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी आए कि उन्हें रोज़गार मिले। एक छोटे से कमरे में गैस सिलेंडर है, खाने का इंतज़ाम है, किताबें रखी हुई हैं। लेकिन आम तौर से ऐसा कहा जाता है कि हाल के दिनों में रोज़गार की बहुत कमी आई है। ऐसे ही कुछ लोग हैं। क्या तैयारी है, क्या करते हैं आप, कहाँ तक आप सफल हुए हैं? हम किसान परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी खेती करके, किसानी करके हमको पैसा देते हैं। बहुत उम्मीद के साथ पैसा देते हैं। हम भी बहुत उम्मीद के साथ तैयारी करते हैं कि सरकार रोज़गार निकाले तो रोज़गार हमें मिले। आप रोज़गार पर जब नज़र डालिएगा तो 14 के बाद सरकार रोज़गार बंद कर दिया है। 14 से पहले ही दिया गया था। अगर कोई भूले भटके निकाल दिया जाता है बहाली, तो उस बहाली को क्लियर करने में 4 से 5 साल लग जाता है। आखिर सरकार ये स्ट्रेटजी क्यों नहीं अपनाती है? जिस तरह से कॉमन एडमिशन टेस्ट लिया जाता है और 2 महीना के अंदर में रिजल्ट दे दिया जाता है, 2 महीना के अंदर यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होके उसका एडमिशन हो जाता है, तो उसी टाइप से क्यों नहीं जो बहाली है उसको अपनाया जाता है? एक बहाली निकाले, उसका 5 साल 6 साल के बाद रिजल्ट दिया जाता है। आप रेलवे का ही ले लीजिए। रेलवे की बहाली जो है 2019 में आई थी, आज 2022 चल रहा है। 22 में भी रिजल्ट दिया गया तो गड़बड़ रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट में बोला गया था, जिस समय कैलेंडर आया था बहाली का, उस समय बोला गया था कि एक सीट के लिए 20 छात्रों को क्वालिफाई किया जाएगा। और क्वालिफाई किस तरह से किया गया? 6 पद के लिए बहाली निकाला गया और 6 पद में एक ही छात्र को क्वालिफाई कर दिया गया। एक ही छात्र बार बार हर पद के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। तो 20 गुना रिजल्ट कैसे हो सकता है? उसको सरकार सही करे और सही से रिजल्ट निकाले। और सरकार से हम मांग करते हैं कि प्रॉपर बहाली हो। जिस तरह से 2014 से पहले जो बहाली निकलता था, बहाली हर साल निकलता था, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, कैलेंडर होता था। कोर्ट के बाद जिस तरह से बिहार में जो कोर्ट ऑर्डर दिया था बीपीएससी का कि आपके पास जो बहाली है वो हर साल निकालिए, क्लियर आप 1 साल 2 साल जब करना है कीजिए, लेकिन बहाली आपको हर साल निकालना है। उस तरह से केंद्र सरकार भी करे। एसएससी का बहाली ले तो हर साल बहाली निकाले, रेलवे का ले तो हर साल बहाली निकाले। ऐसा नहीं हो कि एक बहाली निकालिए उसका 10 साल के बाद बहाली निकालिए, 10 साल के बाद एक स्टूडेंट एक। आप तो बड़ा सुंदर कपड़ा वगैरह पहने हुए हैं जी, बहुत स्मार्ट आदमी है। आपको क्या नौकरी की जरूरत है? पत्रकार साहब, हम क्या अपनी आप बीती बतावे, जितना भी बताएंगे वो शायद कम है। और हर कदम कदम पे हम स्टूडेंट जो है दुख से घिरे हुए हैं। जैसे सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तो उठने के बाद स्नान करने के बाद ये फ़ोटो कॉपी करा के लाते हैं हम लोग जो है पेज। किस लिए? कि पढ़ेंगे तो रोज़गार मिलेगा। फ़ोटो कॉपी काहे कराते हैं? इसका कारण है कि पैसा नहीं रहता है जेब में भरपूर किताब खरीदने का पत्रकार साहब, तो कि कम से कम 5 रुपया 10 रुपया कम लगेगा, इसलिए फ़ोटो कॉपी करा के रमना रूट से जाके और लाते हैं और उसके बाद उसको पढ़ते हैं। अब पढ़ के कि आगे वाला जो एग्ज़ाम निकला है इसको पास कर जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जब एग्ज़ाम जो है आता है तो उसमें कुछ ना कुछ धांधली हो जाता है, कहीं सेटर लग जाता है। बड़े लोगों का जो है उसमें सेटिंग चलता है, उसके बड़े लोग जो होते हैं उनके बाल बच्चा जो है सेट करके जो है फिक्स हो जाते हैं। हम लोग ऐसे ही रोड पे रह जाते हैं। उसके बाद ऐसा दौर हम लोग का गुजरता है कि कभी कभी हम लोग को भूखा सोना पड़ता है, पानी पी के जो है सिर्फ रात में जो है सोना पड़ता है, दाना तक नहीं मुयस्सर होता है। और हमारे माँ बाप की कहानी सुनिएगा, वो वहाँ से 5 रुपया 10 रुपया 100 रुपया 200 रुपया जोड़ के हमको 3000 4000 5000 मंथली जो है देते हैं। किस किस तरीके से वो अपने सारे दुख को भूल के यहाँ तक के कि वो अपनी बड़ बीमारी नहीं करवाते हैं, इलाज उसका नहीं करवाते हैं। और वो हमको पैसा जोड़ के कि किसी भी तरीके से अगर इनको 2 साल हम जो है पैसा काट के दे देंगे तो ये हो सकता है कि कल हो के हमारा सहारा बनेगा।
और हम लोग वहाँ से जब वो जो 2000 रुपया मिलता है उसमें से कटौती कर करके बचा के यहाँ तक कि आप देख सकते हैं ये जो हम खाना बनाने वाला सारा रखे हुए हैं, इसमें चावल भी हम लोग खरीद के लाते हैं सिर्फ ½ kg कि आज चले कल चले, हो सके परसों का कोई सहारा होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद सब्जी लाते हैं थोड़ा सा खरीद के, और एक टाइम खाते हैं और दूसरे टाइम के लिए सोचते हैं। या इस टाइप से कर कर के हम लोग जो है बचा के किसी भी तरीके से अध्ययन करते हैं कि पढ़ के हो सके 2 साल पे जो है कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। ये कहानी है आम छात्रों की। रोजगार क्यों इस देश में मुद्दा नहीं बनता है? रोजगार मुद्दा, हर चीज मुद्दा बनती है। अब राजधानी पटना की छोटी छोटी गलियों में लॉज है और वहाँ छात्र जो है समझिए कि एक तरह से गाय बैल की तरह रखे हुए हैं, उनके साथ एक अलग परेशानी है। लेकिन चैलेंज ये है कि रोजगार कैसे मिलेगा? रोजगार का तो मौका नहीं है। हाँ, मेरा नाम सज्जाद अली हुआ, हम सिवान जिला के से हैं और हम यहाँ 2015-16 से तैयारी कर रहे हैं। मजबूरी तो बहुत सारा है, कितना बताएं। मेरे पिताजी नहीं हैं और मेरे भाई पढ़ा रहे हैं किसी तरह, उनका भी अपना फैमिली है, उसी फैमिली में से पैसा काट के भेजते हैं। और हम आपको बता दें कि 2 टाइम में हम लोग खाना खा पाते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं। 5 रुपये का बिस्कुट लाते हैं तो 3 बिस्कुट खाते हैं, 3 कल के रख देते हैं। शाम में भूख लगता है, हम लोग चाय पीने तक नहीं जाते हैं। ये हम लोग का मजबूरी है। और सरकार जो बेरोजगारी का है, सरकार इस पर टाइम पे चुनाव कराएगी, सरकार टाइम पे नीट का एग्ज़ाम होगा और रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होगा। एक वैकेंसी 19 में निकलता है, अभी 22 आ गया, अभी तक इसमें कुछ नहीं हो पाया। सरकार ऊपर से नया नया नियम लगा रही है। बताइए, ये जो लेवल लगा दिया है, एक एग्ज़ाम का पहले एक ही रिजल्ट होता था, अभी एक स्टूडेंट का 6 लेवल में हुआ है। और जिसका 20 गुना रिजल्ट होना था वो स्टूडेंट तो बाहर हो गया ना। रिजल्ट आप रिजल्ट दिए हैं, स्टूडेंट को नहीं दिए हैं 6 गुना। हम तैयारी कर रहे हैं, मेरा भी मार्क्स है, लेकिन हम बाहर हैं, बैठे हुए हैं इंतजार में। गुस्सा आता है, नाराजगी, पूरा गुस्सा आता है। ऐसा मौका आता है कि लगता है कि अब ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ उम्मीद की किरण नहीं दिखता है। हम लोग क्या करें, समझ में नहीं रहा। अब बताइए, ग्रुप डी का सरकार जो नया नियम लगा दिया, ये ग्रुप डी लेवल में करना क्या रहता है? सरकार को ट्रैक पे करना है काम, ट्रैकमैन का बनना है, रिंच उठाना है, और उसके लिए 4th 5 एग्ज़ाम हो गया, पीटी होगा, फिर CBT 2 होगा, दौड़ है, वजन उठाना है, उसके बाद मेरिट बनेगा। कितना एक 4th लेवल का UPSC का एग्ज़ाम ले रहा है सरकार, उस पर से न टाइमली है। हम लोग का उम्र निकलते जा रहा है। पटना जब आए थे तो अभी दाढ़ी मोछ रहा था, अभी सब झड़ने लगा है एकदम। क्या होगा अब साहब? यही है मजबूरी। सरकार से मेरी उम्मीद है और ये आग्रह है कि सब टाइमली निकाले, जो वादा किया है उसको पूरा करे सरकार। घर जाते हैं आप, घर जाना भी एक चैलेंज समझा जाता है बेरोजगारों के लिए। जी जी बिल्कुल। अब तो इतना शर्म आ रहा है कि घर नहीं जाते हैं। घर वाले तो पूछते ही हैं कि क्या हुआ बाबू, वो ज़्यादा नहीं पूछते हैं, वो मजबूरी समझ रहे हैं। लेकिन गांव देहात, दोस्त यार सब पूछता है। हमसे कम उम्र का सबका शादी हो गया, ब्याह हो गया, नौकरी चाकरी कर रहा है, गाड़ी ले लिया, और हम लोग बस यहाँ बैठे हुए हैं। शर्म आती है किसी के सामने। अगर घर जाते हैं 2 दिन के लिए तो घर में रहते हैं, फिर निकल आते हैं घर से। ये मजबूरी है हम लोग का।